जो भी इस मार्ग पे चलने की इच्छुक है, जो भी जिज्ञासा रखता है, उसको ये सब समझना बहुत आवश्यक है। जब हम साधना में चलते हैं, जब हमें पहले से जानकारी रहेगी, तो हमें स्वयं को पता चलेगा कि हम किस स्टेज पर हैं, साधना के किस लेवल के हम साधक हैं। उससे अपनी पहचान होती रहती है। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। कभी कभी साधक थोड़ा सा चला और उसको अहंकार हो जाता है कि मैं तो बस पूर्णता को प्राप्त कर लिया। ये उसकी पूर्णता के अंदर बाधक है। इसलिए जिस मार्ग पर चल रहा है, पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। ठीक है। महर्षि पातंजल के योग के अनुसार समाधि की 5 अवस्थाएं हैं। जो भी साधक साधना के मार्ग में जब चलता है, तो इन्हीं में से किसी न किसी मार्ग पर वो टिका हुआ है। तो उसके लिए बहुत उत्तम रहेगा, समझने से पता चलता है। उन्होंने समाधि की पतंजल जी ने समाधि की 5 अवस्थाएं बताई हैं। इन्हीं में से, इन्हीं अवस्थाओं में कोई न कोई साधक कहीं न कहीं है। प्रथम है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का अर्थ होता है जहाँ पर हमारे सारे संस्कार विद्यमान हैं। शुरू का साधक इसी स्टेज पर रहता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसका अर्थ होता है, साधक जब बैठता है तो उसके मन के अंदर तरह तरह के विचार भी चलते हैं, तर्क वितर्क चलता रहता है। इस समय क्या है, उसके रजोगुण भी हैं, तमोगुण भी हैं और थोड़ा सा सतोगुण है। तभी उसके तर्क वितर्क यानी विचार बदलते रहते हैं, अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। ये प्रथम स्थिति है। आप लोग इस स्थिति को समझ सकते हैं। जब आप साधना में बैठते हो, अगर विचार आपके चल रहे हैं, विचार आपके चेंज हो रहे हैं, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई भाव, कभी कोई भाव, कभी अध्यात्म का भाव, कभी संसार आ जा रहा है, कभी प्राणी पदार्थ आ जा रहे हैं, कभी गुरु आ जा रहा है, कभी आपका नाम आ जा रहा है। अगर ये सब आ रहा है तो इसका नाम है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। यहाँ तीनों गुण विद्यमान हैं। रजोगुण अधिक है, उससे कम थोड़ा सा तमोगुण है, थोड़ा बहुत सतोगुण है। अपने को सब कोई परीक्षा करेंगे। दूसरा स्टेज है
विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसका अर्थ क्या है? आप आत्मा का भाव कब बना रहे हैं या ईश्वर का भाव बना रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है या आप जाने। यदि आत्मा का भाव बना रहे हैं तो सिर्फ एक आत्मा का ही अगर भाव बना हुआ है रेगुलर, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी तर्क वितर्क कुछ नहीं आ रहा है, विचार परिवर्तित नहीं हो रहा है, बस एक ही भाव बना है स्व का, आत्मा का, या ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ ईश्वर का भाव बना हुआ है, किसी भी प्रकार का इसमें विघ्न नहीं आ रहा है, यानी विचार परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। बार बार मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ जिससे कि समझने में सुविधा हो। जिस समय आत्म भावना ही बनी है, सिर्फ आत्मा का भाव, तेल धारा की तरह जिसकी धार न टूटती हो, इस स्थिति का नाम है विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अर्थात विचार के अंदर इस समय है, एक ही विचार चल रहा है। इसी स्थिति को रामायण में कहा गया है कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भरम सब नासा। इस स्टेज को वहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जिसका थोड़ा सा संक्षेप से इसलिए कहना चाह रहा हूँ जिससे समझ में खूब आ जाए। विचार आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है, एक ही भाव बना हुआ है, एक ही विचार आपका टिका हुआ है, रुका हुआ है। इसका नाम है विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। ये सेकंड क्लास की है, यानी दूसरा स्टेज है, दूसरी समाधि है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रजोगुण, यहाँ तमोगुण नहीं है, यहाँ रजोगुण खूब विद्यमान है, साथ में सतोगुणी की अच्छी स्थिति है, उत्तम स्थिति है। यहाँ तमोगुण नहीं है, पहले में तमोगुण भी था, लेकिन संस्कार सारे यहाँ विद्यमान हैं। संप्रज्ञात का अर्थ होता है संस्कार के सहित। जितने भी जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, संचित, क्रियामाण, प्रारब्ध, तीनों संस्कार यहाँ विद्यमान हैं। अब अगली स्टेज क्या होती है? जब विचार रहित आप हो जाते हैं, जहाँ विचार भी शांत हो जाता है, मन का संकल्प विकल्प बिल्कुल शांत हो जाता है, ना तर्क वितर्क होता है, ना कोई विचार होता है, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं। जब विचार शून्य हो जाते हो तब तीसरी स्टेज आती है। तीसरी स्टेज में क्या होता है? आनंदानुगति संप्रज्ञात समाधि। तब आत्मा उस आनंद के अंदर डूब जाता है। लेकिन ये भी संप्रज्ञात समाधि, अर्थात यहाँ बीज बना हुआ है, संस्कार बना हुआ है, लेकिन ना संकल्प विकल्प है, ना तर्क वितर्क है,
ना किसी भी प्रकार का कोई विचार है, विचार शून्य, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, आनंदानुगत यानी आनंद के अंतर्गत। इस समय आनंद के अंतर्गत, आनंद में डूबा हुआ अब आत्मा विद्यमान रहता है। फिर दोबारा समझ लो, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, किसी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं, इससे शून्य हुआ, सिर्फ आनंद में डूबा हुआ। लेकिन यहाँ संप्रज्ञा समाधि है, यानी बीज के सहित समाधि है। संसार का बीज यहाँ भी बना हुआ है। ये तीसरी स्टेज हो गई। यहाँ पे क्या है? यहाँ शुद्ध सात्विक स्थिति, बिल्कुल शुद्ध, लेस मात्र यहाँ रजोगुण नहीं है, लेस मात्र भी यहाँ तमोगुण नहीं है, लेकिन शुद्ध सतोगुण विद्यमान है। ये आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि के अंदर आ गया। अगली स्टेज, यहाँ तक बीज बना हुआ है। अगली स्टेज आती है अस्मितानुगत असंप्रज्ञात समाधि। अब यहाँ गौर कर लेना शब्दों का। अभी तक संप्रज्ञात समाधि अर्थात संसार के बीज के सहित समाधि थी। आगे अस्मितानुगत असंप्रज्ञात अर्थात निर्बीज स्थिति है। आनंद तक बीज बना रहता है। अस्मितानुगत में निर्बीज समाधि होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आत्मा अपने कैवल्य स्वरूप का और आनंद से भी हट जाता है। क्योंकि आनंद के अंदर क्या था? शुद्ध सतोगुण था। उस शुद्ध सतोगुण के कारण से इस ब्रह्मानंद की अनुभूति करता था। अब आगे क्या हुआ? आगे निर्बीज समाधि आ गई। उस निर्बीज समाधि के अंदर भी एक थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। अस्मितानुगत असंप्रज्ञात समाधि है। यहाँ पे क्या है? अस्मितानुगत यानी अपने अनुभूति के अंतर्गत ये समाधि है। यहाँ आत्मा की शुद्ध अवस्था की अनुभूति बनी रहती है। यहाँ अपने कैवल्य स्वरूप का अब यहाँ ज्ञान हो पाता है। यहाँ पर निर्बीज की अवस्था शुरू हो जाती है। बीज है लेकिन कम है, लेकिन यहाँ से वो निर्बीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर समस्त सिद्धियाँ उस साधक के सामने सारी सिद्धियाँ प्रकट होने लग जाती हैं। सृष्टि की जितनी भी सिद्धियाँ हैं सब आने लग जाती हैं। लेकिन साधक इन सिद्धियों से बेपरवाह हुआ अपने अस्मितानुगत असंप्रज्ञाति समाधि के अंदर अग्रसर रहता है। इसके बाद अस्मिता के बाद में
एक लास्ट स्थिति रह जाती है, अंतिम स्थिति। वो असंप्रज्ञात समाधि है। वहाँ अस्मिता भी नहीं है। अस्मिता में थोड़ा सा अपना भाव अहंकार हल्का सा रहता है, हल्का सा, क्योंकि वहाँ बीज है हल्का सा। और असंप्रज्ञात समाधि के अंदर बिल्कुल निर्विष, लेश मात्र भी न संचित का कोई संस्कार रहता है, न प्रारब्ध का कोई संस्कार रहता है, न क्रियमाण का कोई संस्कार रहता है, न यहाँ रजोगुण रहता है, न यहाँ तमोगुण रहता है, न यहाँ सतोगुण रहता है। अब आत्मा तीनों गुणों से विरक्त हुआ, निर्वीज हो गया। निर्वीज का अर्थ है ऐसा कोई बीज उसके पास नहीं है जिसके द्वारा संसार में आसक्त हो सके, जिसके द्वारा दोबारा उसका पुनर्जन्म हो सके। ऐसी स्थिति का गया हुआ का पुनर्जन्म नहीं होता। यही निर्विष समाधि है जी। अब वहाँ असंप्रज्ञात है, इसका अर्थ हुआ है बिल्कुल निर्विष, भून दिया गया बीज को, कोई अंकुर निकल ही नहीं सकता। अस्मिता में फिर भी अंकुर निकलने के चांसेस हैं, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार का कोई अंकुर नहीं निकलता। ऐसा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक ही विदेह रहता है। ऐसा साधक शरीर की परवाह खत्म हो जाती है। ऐसा साधक का जो भी आवश्यकताएं हैं वो अंदर से ही अपने आप स्वतः उसकी पूर्ति होती रहती है। तो ये 5 अवस्थाएं योगियों की, साधकों की योग दर्शन के अनुसार बताई गई है। अब अपनी अपनी अवस्था का अनुभव आप लोगों को स्वयं करना है। ध्यान रखना कि जब तक आप आनंदानुगत में नहीं गए हैं, समझ लो अभी आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी, तनिक भी। अभी आपने मन को साधने में लगे हो, मन को स्थिर करने में लगे हो। रजोगुण तमोगुण खत्म होने के बाद ही शुद्ध सात्विक स्थिति में आनंदानुगत यानी परमानंद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले सिर्फ मन को साधना होता है। साधक यहाँ पहुँचने के बाद ही उसके अंदर रुचि पैदा होती है। साधक ब्रह्मानंद में जब डुबकी लगाने लग जाता है, तब उसको आगे आगे का कुछ समझ आने लग जाती है। तभी उसके अंदर तीव्र लगन होने लग जाती है। उससे पहले तो ध्यान करते करते मन को साधते साधते परेशान रहता है। कभी ध्यान करना चाहता है, कभी नहीं भी करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको रस नहीं मिल रहा है। और आत्मा ऐसी चीज है कि ये रस की तरफ भागता है। जहाँ रस मिलेगा वहीं जाएगा। जहाँ नीरस अवस्था होगी
वहाँ से भाग जाएगा। ये सबका स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो तीसरी अवस्था में रस मिलना शुरू हो जाता है, चौथी अवस्था में ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, पांचवी अवस्था में निर्वीज हो जाता है। उसके बाद में जगत में रहती हुई उसके लिए जगत समाप्त हो जाता है। मन रहते हुए मन समाप्त हो जाता है, समाप्त सा। इंद्रियां होते हुए इंद्रियों से कोई काम ही नहीं लेता, क्योंकि इंद्रियों का और मन का विषय है विषयों में जाना। अब उसका विषय जो है निर्बीज हो गए हैं, तो किस लिए इंद्रियों को चलाएगा। इस तरह से साधक को बहुत अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। जिसको यकीन ना हो, योग दर्शन को पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आगे चलना। योग दर्शन में ना समझ में आए, वेदों को पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। उपनिषदों को पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप अंदर चलने लग जाएंगे तो ना तो योग दर्शन की जरूरत पड़ेगी, ना वेदों की जरूरत पड़ेगी, और ना ही उपनिषदों की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ आपके अंदर ही प्रकट मिलेगा। सारे दर्शन, सारे शास्त्र, सारे वेद आपके अंदर ही प्रकट होने लग जाएंगे। इसलिए आप लोग समझ के चलेंगे तो आप लोग भटक नहीं पाएंगे। जब भटकेंगे नहीं तभी आपकी सही दिशा चलेगी, और सही दिशा चलेंगे तो जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर जरा से भी विपरीत दिशा में आप हो गए तो शायद सीधी दिशा में आने में कठिनता होगी। हो सकता है इस जन्म में चूक भी जाओ। इसलिए सही दिशा को चलो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। अभी मंजिल बहुत दूर है। साधते रहो अपने मन को, साधना करते जी रहो। गुरुदेव, जी जी, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, अंतिम समय तक का आपको मार्ग बता दिया गया। अगर ये याद रहेगा ना तो आपके अंदर तीव्र लगन पैदा होगी। जैसे भूले तो आप साधना में बैठेंगे, भटकन आपके सामने चालू हो जाएगी। जरा सा कुछ आया और वहीं अपने आप को धन्य होकर समझने लग जाओगे। इसलिए भटक सकते हो, समझ लो। हरिओम नारायण। देखिए, अभी आपको जो प्रथम आपको हृदय में ले जाया जाता है ना, तो वो एक स्थान विशेष पे ले जाया जाता है। लेकिन जिस समय आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति शुरू हो जाती है ना, उस समय ये हृदय जो स्थूल फिजिकल बॉडी का हृदय है ये नहीं रहता, वो आत्मा में ही होता रहता है। यहाँ गौर कर लो, वो आत्मा के अंदर गुदगुदी होती है। इस फिजिकल बॉडी जो हृदय है यहाँ नहीं होता। ये तो साधारण तौर पर आपको सिर्फ वो टॉफ़ी देने के लिए यहाँ बताया गया कि यहाँ पहुँचो। आपको स्थान बताया गया है कि आत्मा यहाँ रहता है। जब आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो गुदगुदी आने लग जाती है वो आत्मा में आता है। हम आपसे झूठ बोले हैं। हाँ जी, हम आपसे झूठ बोले हैं। कभी कभी आप लोगों के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ जाता है, मजबूरी है। पाप, हम यहाँ पाप ले लेते हैं, यहाँ पापी हो जाते हैं।
लेकिन ये गुदगुदी, ये आनंद आत्मा में होता है। यहाँ गौर कर लो, आत्मा के अंदर, आत्मा में ये सब होता है। ये शरीर फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं होता है। लेकिन क्या करूं, कैसे आपको आत्मा में ले जाऊं? मजबूरी भी तो हमारी ना, क्योंकि आप लोग लगे तभी शरीर में हो ना, तो शरीर के एक पार्ट में ले जाना पड़ता है, और उस पार्ट में ले जाऊं तो वहाँ आत्मा विद्यमान हो जाता है। जब आत्मा विद्यमान होगा तो उसके अंदर गुदगुदी आने लग जाएगी। वो आत्मा है। रिपीट कर रहा हूँ बार बार। हृदय कहते हैं, ह्री मतलब वह, इदम मतलब यह रहा। वो जो आनंद यह रूप में आपको फीलिंग हो रहा है, इसका नाम हृदय है। फिजिकल बॉडी का नाम हृदय नहीं है। हृदय 3 शब्दों से बना हुआ है, संस्कृत वर्ड है। ह्री, इदम, अयम, वह, यह रहा। फिर समझ लो, जो क्या, वह आनंद यह रहा, जहाँ आपको यह रूप में फीलिंग होती है, अब वहाँ वह रूप में नहीं होता, वो आत्मा के अंदर होता है। वो अनुभव करता आत्मा है, आत्मा में हो रहा है। ये हमने झूठ बोला था आप लोगों के सामने। नारायण होते हैं, यानी जब आत्मा शुद्ध सात्विक भाव में होता है, तब जाकर रजोगुण तमोगुण के कारण से, इधर उधर न भागने के कारण से, वो अपने स्वरूप के अंदर झांकता रहता है। तो वहाँ आनंद की अनुभूति होती रहती है। वहाँ ईश्वर उसके आत्मा के अंदर ही अपना तेज प्रकट किए रहते हैं, तो उसी में वो आनंदित रहता है। ये तीसरी स्टेज है। यहीं से आपके जो संस्कार हैं, यहाँ से निर्वीज होना शुरू हो जाते हो। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा बीज बना है। इसी आनंद ने ही आपको निर्वीज करना है। यहाँ ध्यान रख लो, जितना आनंद में गोते लगाओगे, उतना ये आनंद स्वरूप परमात्मा आपको निर्वीज करेगा। आत्मा का साबुन यही आनंद ही है। वही परमात्मा आनंद के द्वारा, आनंद रूपी साबुन से आत्मा को धुल धुल करके शुद्ध करता है। तब आगे अस्मितानुगत, तभी संप्रज्ञात समाधि आएगी। नारायण, समझ लो आप लोग। आत्मा का 3 स्थान है, त्रिपुटी के पीछे, कंठकूप में और हृदय में। ये 3 स्थान में आत्मा ठहरा रहता है। कभी त्रिपुटी के नीचे, ब्रह्मरंध्र के नीचे रहता है, तालु के ऊपर रहता है, कभी कंठकूप में रहता है, तो कभी हृदय में रहता है। ये आप समझो। आप समझ नहीं पाते कि कहाँ हो रहा है। जब इस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठेंगे, लंबी समाधि आप जब लगाएंगे और पूर्ण रूप से संस्कार आपका यहाँ का बन जाएगा, थोड़ा सा निर्वीज होना शुरू हो जाएंगे आप, तब आपको ये पकड़ आने लग जाएगी। अभी पकड़ नहीं आ रही है, अभी हम भ्रमित हो रहे हैं। आगे जाकर ये भ्रम समाप्त हो जाएगा। आगे और चलो। अभी आप लोगों की स्टार्टिंग अवस्था है, इसमें डूबो। 32.5 साल हो गया मुझे इसी में डूबे। पहले हमें भी कुछ नहीं पता चलता था। अब धीरे धीरे 32.5 साल हो गया, मैं कम नहीं होता है 32.5 साल। आगे आप लोग और चलो, मेहनत करो। भैया माइक। चौथी अवस्था का भी बताया, अस्मितानुगत असंप्रज्ञात। इस स्थिति में अस्मिता का अर्थ होता है स्वयं का, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का अनुभव।
अपने शुद्ध स्वरूप की जानकारी अर्थात अपने कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति, ये चौथी स्थिति है। इसका नाम अस्मिता है। इससे पहले आत्मबोध नहीं होता। अगर कोई आत्मबोध अपने आप को समझ रहा है तो वो सतोगुण का प्रभाव है, लेकिन त्रिगुणातीत स्थिति नहीं है। आत्मा इन तीनों गुणों से परे है। ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सतोगुण है। आत्मा त्रिगुणातीत है। चौथी स्थिति में उसके त्रिगुणातीत अवस्था आती है। आत्मा सिर्फ अकेला शेष रह जाता है। अब आनंद से भी हट जाता है, क्योंकि अभी बताया गया कि आनंद के अंदर भी शुद्ध सात्विक स्थिति होती है। शुद्ध सतोगुण विद्यमान रहता है आनंद में, लेकिन अस्मिता में सतोगुण भी समाप्त हो जाता है। वहाँ अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण जब अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, तब यहीं से आगे और परिश्रम जब करता है, इसी में जब ठहरता है, तब यहाँ से निर्बीज होने लग जाता है। निर्बीज, उस निर्बीज अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि है, जहाँ किसी भी प्रकार का आत्मा के अंदर बीज नाम की कोई चीज नहीं रहती है। वहाँ से तक पहुँचा हुआ आत्मा किसी भी प्रकार का सांसारिक लोभ उसके नज़दीक फटक नहीं सकते, सबसे परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। वो अंतिम स्थिति है। उसका जन्म नहीं होता, उससे पहले वालों को सबका जन्म होता है। आप अगर आनंदानुगत में हैं, आपकी शरीर अगर छूट जाएगी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप योग पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्ट का अर्थ है अभी तक आप पहुँच नहीं पाए और आपका जीवन समाप्त हो गया। तब जन्म लेंगे तो यहाँ से आगे के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जो अगली स्टेज बाकी है। वहाँ आपको ये सारा व्यवस्था कर दिया जाएगा। यदि आप कैवल्य में चले गए हैं, अस्मिता में चले गए हैं, अभी निर्बीज नहीं हो पाए हैं, तब भी अगले जन्म लेते ही आप बचपन से साधु ही होगे। आप गृहस्थ में जा ही नहीं सकते, ध्यान रखना, आप गृहस्थ में जा ही नहीं सकते, लेकिन पैदा तो गृहस्थी के अंदर होगे। जन्म तो गृहस्थों में मिलेगा ना, लेकिन बचपन से ही आप घर गृहस्थी में रह के भी रह नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे। किस लिए भाग जाओगे? इस पूर्णता के लिए। वहाँ आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसलिए अब यहाँ से सावधान हो जाओ। हमारे भाई बहन तीसरी समाधि के अंदर 90% पहुँच चुके हैं। 90 क्या, हमारे ख्याल से 95 तो पहुँच चुके हो। सब कोई पहुँच चुके हैं एक आध जन को छोड़ के। अब यहाँ सावधान हो जाओ, अभी आपके सामने मंजिल बहुत है। निर्बीज करना है। नारायण। देखिए, अगर आपको आनंद मिल गया है तो ये आनंद आपको आकर्षित करेगा। ये आनंद का आकर्षण आत्मा के अंदर आएगा। आत्मा इस आनंद के लिए भागेगा, बार बार उसमें डूबना चाहेगा,
क्योंकि इस आनंद के मुकाबले पूरी सृष्टि में कोई है ही नहीं कुछ, तो आत्मा को प्रिय लगेगा। इस प्रियता के कारण से बार बार वहाँ डुबकी लगाएगा। अब जितना डुबकी लगाएगा अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहोगे कि 24 घंटे में 10 मिनट लगा लोगे तो हो सकता है 10 जन्म भी लग सकता है, 20 जन्म भी लग सकता है, 50 भी लग सकता है। यदि आप दिन में 4 घंटा लगाते हो सकता है 2 महीने 3 महीने के बाद में अगली स्थिति आपकी आ जाए। आप 6 घंटा लगाते हैं, हो सकता है 15 दिन में ही अगली स्थिति आ जाए। जितना आप इसमें डुबकी लगाएंगे, यहाँ आपकी परीक्षा है, यहाँ आपका परिश्रम है। आपको वास करने के लिए परमात्मा तैयार है, वो कुआं तैयार है आनंद रूपी। अब आपको उसमें नहाना है ना। अब कितना नहाते हो, जितना नहाओगे उतना जल्दी शुद्ध होगे। क्या शुद्ध हो गए? आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो पुण्य है, इस आनंद में वो धुले जाएंगे। ध्यान रखना, आपकी शरीर नहीं धुली जाएगी, अब आपका मन नहीं धुला जाएगा, या अब आपकी इंद्रियां नहीं धुली जाएगी, अब आत्मा धुला जाएगा। यहाँ गौर कर लेना, मन तो 2 स्थिति में धुला गया, वितर्कानुगत में और विचारानुगत में। यहाँ आपने मन को धुल दिया, लेकिन आनंद में आत्मा धुला जाएगा। अब कितना आप धुलते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा धुलोगे उतना जल्दी शुद्ध हो जाएगा। कौन? आत्मा। किससे? अपने संसार के सृष्टि के जन्म जन्मांतर के बीज से। उसके बाद में अगला ही तो निर्बीज है ना, तभी तो केवल स्वरूप आएगा ना। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप डूबते हो। ये परमात्मा के अधीन नहीं है। परमात्मा तो आपको रास्ता दे दिया, आपको मार्ग दे दिया, बाँह फैलाए वो आपका इंतजार कर रहा है, आओ डूबो। वो आनंद उड़ेलना चाह रहा है। अब आप कितना वासनाओं में घिरे पड़े हैं। वासना में घिरे रहोगे तो अंदर नहीं जाओगे, कम जाओगे। वासना अगर आपको प्यारी लग रही है संसार की तो समाधि में थोड़े समय दोगे। अगर आपको परमात्मा का आनंद प्यारा लग रहा है तो वासनाओं में समय कम दोगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक गौर कर लेना, इधर से वासना इकट्ठा करते रहोगे, आप 20-22 घंटा तो वासना को इकट्ठा किया, वासना में लौटे आप इस कीचड़ में, इस दलदल में, और सोचोगे घंटा आधा घंटा वहाँ भी लौट लो। बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि जितना आनंद में लौटोगे नहीं उससे ज़्यादा तो कीचड़, इस वासनाओं का लपेट भी तो लोगे। ये कहाँ से साफ करोगे? इसलिए सावधान रहो, आपके ऊपर है। यहाँ से सावधान होना पड़ता है। साधक यहाँ होशियार, यहाँ बहुत ज़्यादा होशियार होना पड़ता है, बहुत सावधानी रखनी होती है। नारायण जी, कोशिश करो ये जो बचा हुआ समय है ना, इसी में आगे लास्ट छलांग लगा दो। ठीक है, लास्ट अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाओ। उसके बाद में तो सारा संसार तो है। संसार कहाँ जाने वाला है? ना आप जाओगे ना संसार जाएगा। संसार भी यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहेंगे। लेकिन छलांग लगा दो, छलांग लगाने के बाद में फिर वापस आओ, देखो ना क्या मज़ा आता है इस संसार को में रहने में। सही बात है गुरु जी। हाँ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हाँ जी, बहन मनु त्यागी जी, बहन मनु त्यागी जी। आचार्य जी, आज तो मैं जिद कर रही हूँ कि आपके साथ ध्यान करूंगी। अच्छा, जैसे एक पुत्री पिता से करती है ना जिद, ऐसी जिद है आज मेरी। चलो ठीक है, शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, आप लोग सबको आसन पे बैठ जाओ। पहले ये, हाँ जी, आसन पे बैठ जाओ सब कोई।